अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से, सुनो न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहे होंगे। खुशियों, मोहब्बतों और इत्तेहाद का दिन है आज। ये एक ऐसा दिन है जो हमें सिखाता है कि नफरतों को खत्म करें, दिलों को जोड़ें, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे को गले लगाएं, बगलगीर हों और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, साथ ही भाईचारे, इत्तेहाद और यकजहती को फरोग दें। इस खुशी के मौका पर हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो हमारी मुस्कुराहटों के मुस्तहिक हैं। यतीम, बेसहारा और गरीब अफराद को खुशियों में शामिल रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हकीकी खुशी वही है जो दूसरों के साथ आप बांटें, शेयर करें, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरें। और साथ ही साथ हमें याद रखना है कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूमों को भी, जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं। दुआ है कि उनकी मुश्किलात आसान हो और वो आज़ाद फिजा में सांस ले सकें। आमीन। अपने मेहमानों की तरफ अब बढ़ते हैं और हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि आज के इस खास महफिल को मजीद यादगार बनाने वाले हैं और ईद की खुशियों को चार चांद भी लगाने वाले हैं। जरा रुकिए, सब्र कीजिए, वजह क्या है रुकने की? हाँ, वही बताने वाली। वैसे आपको भी पता है, आप अच्छा प्रिटेंड मैंने कर रहे हैं। प्रिटेंड तो यही करना है ना, मुझे नहीं पता, आप बताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के ईद शो में बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले नहीं हुआ। और कुछ खतरनाक तो नहीं होने वाला? नहीं, खतरनाक नहीं होना, क्योंकि हमने अपने गेस्ट को भगाना नहीं है। और इस खसूसी ट्रांसमिशन में तफरी का समा होगा, चटपटी बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, कहकों की बरसात होगी और मजाया शायरी भी सुनेंगे। डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और कुछ गेम्स भी खेलेंगे। म्यूजिक के बिना तो सब अधूरा है ना जी, म्यूजिक का तड़का तो लगाना पड़ेगा आपको। म्यूजिक भी होगा। चलें अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। और जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही प्यारी हैं, उतनी सुरीली उनकी आवाज़ है और पाकिस्तान फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, रोशन सितारा है, लॉलीवुड की जान है, शान है। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि उनकी जो जितने भी उनके गाने हैं, गीत हैं, वो सारे के सारे सुपर हिट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली शाजिया मंजूर साहिबा की। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच आप सबको, खास तौर पे जो सुनो चैनल वालों की पूरी टीम है जिन्होंने आज ये गुलदस्ता सजाया है, और जो हमें देख रहे हैं वो चाहे हमारे मुल्क में है या बाहर है, जिन्होंने भी इस रमज़ान को चेरिश किया है, एंजॉय किया है, और जिसने नहीं भी किया है, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने जो उन्होंने ईद मनानी, किसी ने नहीं मनानी, नो डाउट, ये तो सच है। हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो अब अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले उनका एक शेर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लिखते हैं, जनाब के घर उजड़ने का सबब याद आया, तेरी शॉपिंग थी ये अब याद आया। तो जनाब इस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे अगले मेहमान बड़े ही खास हैं, जाहिद फखरी साहब हैं। और जनाब तंज़ो मज़ाक है, बादशाह कहा जाता है। इनकी शायरी और इनकी हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो भी रहती है, वो भी दो चार चांद लगाती है उनकी शायरी को। और उन्होंने जनाब आपको ये भी बता दें कि हमें फिलॉसफी लॉ किया हुआ है, मगर हर किस्म की शायरी में कमाल महारत रखते हैं। मौज़ूआत में जनाब बेगम, शादी, सियासत और जिंदगी, इसमें जनाब इनका कोई सानी नहीं है। तो जाहिद फखरी साहब, आपको जनाब हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी जहाँ भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं मुल्क में और बैरून मुल्क, सबको ईद मुबारक। और ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, वगरना अपना हाल तो ये है कि उठाना खुद ही पड़ता है। थका टूटा बदन फखरी, हाय हाय, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। वाह 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 वाह, तो मुबारक, ये बड़ा अच्छा है। तो अब साथ ही हम अपने जनाब अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक मुकम्मल फनकार और मुनफरिद किस्म के तख्लीककार हैं। बहुत सिर्फ एक ही नहीं कि एक्टिंग में आपने उन्हें देखा होगा, बहुत सी चीजें वो तख्लीक करते हैं। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया, पीटीवी पर पहचान बनाई, बल्कि अपना सिक्का जमाया, फिर नागिन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, और परीजाद में तो जनाब उन्होंने कमाल को वाकई बाकमाल बना दिया। क्या बात। उनके अगर हम कलम की बात करें तो वो कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बुनता है, और व्लॉगिंग में भी लाखों दिलों को जीत चुके हैं। तो जनाब आपकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं इफ्तिखार अहमद साहब को। इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो और ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चैनल का आपका बेहद मशकूर हूँ कि मुझ जैसे कम तरीन को आपने बुलाया और
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है, और ख़ास तौर पे मेरे बॉर्डर्स पे जो खड़े में हैं, या वो लोग जो इस वक्त मैं सुबह देख रहा था कि हमारे इदारों के लोग, मतलब सफाई वाला अपना काम कर रहा था और पुलिस वाला अपना काम कर रहा था, तो पुलिस वालों को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत डेफिनेटली वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, और आप इस तरह के स्पेशल डेज में भी डेफिनेटली काम देखे ना, लोग नमाज अदा कर रहे हैं सड़कों पे और वो वहाँ पे खड़े हिफाजत कर रहे हैं। तो यकीनन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, उन्हें भी जो है ना हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। शाजिया साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी, वो क्या खूबसूरत दिन थे जब हम बचपन में थे और चांद रात हमारे लिए ऐसी रात होती थी, चूड़ियों की रात, मेहंदी की रात, ईद कार्ड आते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे, शीर खोरमा बनाया जाता था रात में ताकि सुबह सजाया जाए, सब खाएं, और फिर वो जो मेवे काटे जाते थे टेबल पे बैठ के, वो क्या समा था। अब कहीं ना कहीं इस चीज की कमी नहीं होगी कि आपके घर में आज भी ये सब होता है? देखें, वक्त बहुत चेंज हो गया। इफ़ी भाई बैठे हैं हमारे साथ, इफ्तिखार साहब बैठे हैं हमारे साथ, मतलब हम सब लोग जो हैं आपको ये बता सकते हैं कि जो हमने ईदें देखी हैं वो शायद आज के बच्चे नहीं देख पाते, लेकिन ईदी जो है वो हर सीजन में चलती है। वो नहीं खत्म हो सकती, ईद इज कांस्टेंट बदली, जो मर्जी ला दो। अब तो बच्चे मुंह से कहते हैं हमें आईफोन चाहिए, यानी कि ईदी भी अब इतनी एडवांस हो गई है। और वो जो हमारे वाला वक्त था, सुबह सुबह उठना है, सेवइयां खानी है, उसके बाद पता है कि खेलने जाना है, सारा दिन बस दौड़ते रहना, कभी इधर तो ईदी लुटानी है जगह जगह। ईदी तो पहले मांगनी है आपसे, वाह वाह, दे क्यों नहीं रही, और कभी कभी ले जाकर एक दफा दोबारा फिर आने के मुझे ईदी नहीं दोबारा आना है। फिर वो अब हम महसूस करते हैं एक मैच्योर एज में कि हम, मतलब बच्चे थे उस वक्त, उनको शायद हम लोगों को समझ नहीं आती थी, अच्छा, लेकिन वो हमें पहचान जाते थे, लेकिन फिर भी दे देते। तो शाजिया साहिबा, जो आपने रिवायत कायम की थी ईदी लेने वाली, तो अब देने की आपकी बारी है, तो आप ईदी देती भी हैं आप उसी तरह से? देखें, इस मामले में बहुत दुखी हूँ। तो हम छोटे, हम आपसे ईदी लेंगे। हम नहीं तकाजा करने लगे। वो ईदी जरूर दूंगी, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने शादी नहीं की तो मैं सिंगल हूँ, और मेरे घर में जितने बच्चे हैं ना उनको ईदी मैंने देनी, उन्होंने समझा हुआ है कि इसका फर्ज है। तीन दफा जगा के वो ईदी लेता है, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये जुल्म है, ये जाने आपके। हम ना इस जुल्म को जो है शायरी के रूप में धारेंगे। जाहिद साहब, आप जरा बताएं कि सर ये जुल्म के बारे में कुछ, ईद के दिन ना आपको सबसे ज्यादा किस बात की टेंशन हो रही होती है? मतलब मेहमान आने हैं, उनकी खिदमत करनी है, आओ भगत करनी है, या फिर बेगम की फरमाइशों? तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का, क्या मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद। बहुत इसका पता मतलब क्या है? शॉपिंग करा चुके हैं, करा चुके हैं। ओहो भाई, वो तो होता ही है। देखें, ये घर घर की कहानी है, इससे कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है। हाँ, ये तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी जिंदगी बन गई। नो डाउट। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप बहुत व्लॉगिंग करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे जरा ये बताइए कि मैसेजेस जो आपको आते हैं सोशल मीडिया पे, वो ज्यादा ईद मुबारक के आते हैं या उधार मांगने के लिए आते हैं? सही बताइएगा, जेन्युइन रिप्लाई चाहिए। आपने बात की है, उधार के बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन भी है कि हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है, 60 रुपए का डॉलर इसलिए 300 का होया है। और वैसे भी लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये पूरी दुनिया घूमता है तो ये बहुत कोई रईस आदमी है। एग्जैक्टली। हालांकि ऐसा कतन नहीं है। मैं बकायदा तौर पे एक वो शख्स हूँ, जो मैंने सोचा हुआ था, हाँ वही आपसे उधार ना लूं। नहीं प्लीज। अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद ये सब होगा, तो आप देखते रहिए ईद रंग। नाजरीन, सुनो न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और दोबारा कह देते हैं आपको ईद मुबारक। हाँ जी, और हम ईद रंग हमने नाम यूं ही नहीं रखा, हमारे मेहमान बड़े खास हैं, तो जनाब वो रंग भरने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो जाहिद साहब, ब्रेक से पहले हमने शाजिया साहिबा से गाना सुना। क्या बात है जी। तो शाजिया, आपको वो गाना सुन के कौन सा जमाना याद आया? वो शाजिया का वो जमाना कि जब इन्होंने एक मेरा भी गीत गाया, मुझे ये एजाज आता। वाह वाह वाह, ये मेरे लिए एजाज है। हाँ। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप यहाँ मौजूद हों और हम आपसे शायरी ना सुने, ये भला कैसे हो सकता है? तो आज किन मौजूआत पे आप हमें शायरी सुनाएंगे?
मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, अच्छा, मैं क्या, मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटों के डिंपल बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़ा कार्य खैर क्या हो सकता है जाहिद साहब? वो भी आजकल के दौर में हाँ, ये काम मुश्किल है। मुश्किल है, नो डाउट। कोई शक नहीं। बेसबब कहकहे लगाने से खून बढ़ता है मुस्कुराने से। क्या बहुत अच्छे। क्या कोई और काम बेहतर है नाज़नीनों का दिल लुभाने से। 1 मिनट मुकर्रर। बहुत। एक नेकी जरूर मिलती है, आहो एक डिंपल नया बनाने। क्या बात है, खूबसूरत, क्या बात है जनाब। गुदगुदी चाकुओं से करते हो, ओए, तुम हो चंगेज के घराने से। वाह 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 वाह। मैं मर गई फिर एक बारी मुकर्रर। गुदगुदी चाकुओं गुदगुदी से चाकुओं करते, से करते हो, वाह वाह। तुम हो चंगेज के घराने से। होने से। सूट लगते थे पहले सूट तेरे, हाय, अब तो लगते हैं शामियाने से। हाय 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 हाय। क्योंकि मैं हॉर्स हूँ असेंबली का, सो मैं आजिज हूँ इन हनाने से। हाय 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 हाय, वाह वाह। भाई बहुत अच्छे। घर में कितना सुकून है बेगम, एक मायके में तेरे जाने। भाभी जी अरे वाह, ये पसंद नहीं आएगी भाभी को। भाभी जी गौर से। घर में कितना सुकून है बेगम, एक मायके में तेरे तेरे जाने से। से। ओ जीजा जी कैसे खिल उठे फकरी ओहो, ईद पर सालियों के आने से। वाह वाह, बहुत आला जाहिद साहब। और मेरा ख्याल है अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ना, उससे पहले हम भी कुछ कह देते हैं, हम भी जो टूटा फूटा वो कह देते हैं। हम जी, कहते हैं जरूर। जनाब, लुकनत आ जाती है मुश्किल अल्फाज अदा करने से। बस इतनी शायरी बेवजन ही सही है। ऐसा ही, ऐसा ही। तो इसका मतलब ये है कि अब हम गेम खेलने वाले हाँ जी, हैं। ये Tongue तमहीद थी उसकी, ये twister। शेर नहीं था। तो नहीं, तैयार तो हैं? मैं पूछने वाली थी अपनी इसके नीचे। जुबानों की एक्सरसाइज कर मैं पूछने वाली टंग थी ट्विस्टर खेलने वाले हैं आपके ऐसे साथ। थल्ले गमला है जो इसने कहा था, मैं पूछने वाली थी थल्ले गमला हैगा। नहीं नहीं, वो हमें पता था आप आ रही हैं, हमने इसलिए जो है उठवा दिए यहाँ से। बिल्कुल नहीं। चले इफ्ती साहब से आगाज करते हैं। टंग ट्विस्टर है जनाब, और आपने इसको रिपीट करना है मेरे पीछे। तो है कुछ इस तरह, शट अप दी शटर्स एंड सिट इन द शॉप। यार मैं आपको ये हाँ। कहूंगा कि इफ्ती साहब से आपको जरा उर्दू में पूछें कोई इस तरह की चीज। चलें फिर वो आप आगाज कर दीजिए। चले, मैंने मैं तो उनसे कर दिया, कौन करना चाहेगा ये? इफ्ती साहब यही पहले ठीक है, गौर ये कुछ करूं। और हम कर रहे हैं? नहीं रिपीट करिएगा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। शट अप दी शटर्स एंड सिट इन द शॉप। शट अप दी Shut up the शटर्स shutters एंड and सिट इन द शॉप। हाँ जी। Yes. Shutter the shutters and sit in the shop. Shutter the shutters and sit in in the shop. Shutter the shutters and sit in the shop. नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। गलत हो गया। दोबारा करते, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं। You can do that. आप तो तरन्नुम के साथ ही पढ़ना शुरू। हाँ वो नहीं, ऐसे ही। इसका तरीका यही है। सुर लय का ख्याल रखना खैर शुरू आपने ऐसे ही मतलब उनको लगा, देखे कितना अच्छा करे। मेरा ख्याल आगे चलेगा। अब जाहिद साहब की बारी आ गई। कुछ कर लिया, अब हम नहीं होना। अब हम तख्ता मश्क बनाएंगे हम फकरी साहब। इसका मामले में जरा काफी चले। चलें जी, फिर नजफ पूछिए आप। बहुत आसान है, वेरी अच्छा, इजी। अच्छा। आपसे इजी वाला पूछूंगा। इट इज मेरे लिए रखा था उसने सख्त वाला, टेंशन नहीं। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक देखिए एंकर से भी जो है ना वो नहीं हो पा रहा। नॉर्मल, हाँ हो सकता ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन ब्राउन बैक, बैकग्राउंड। हाँ जी। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैक, ब्लैक। इतना पॉज नहीं अब जाहिद साहब, क्या गर्दन जाहिद साहब मेरी बात वापस सुनिए, आते जैसे हम शेर सुनाते हुए दांत के मुंतजिर होते हैं, इसमें भी आप उसके मुंतजिर। मुझे इतना अचानक तवक्कुफ इसलिए कर रहे हैं आप। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैक, ब्लैक ब्राउन। आगे अंदाजे से समझ। समझ आ गई है ना? उनका कहने का मतलब तुम समझ गए हो ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। उनका बस नहीं चल रहा, उन्होंने ये कहता ना जो कहता वही होता है। चलें जी शाजिया साहिबा, अब आपकी जी। बारी आ गई है। जी जी, आपसे आसान ही पूछते हैं, आपने एमी एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं कि आप मुश्किल नहीं मुझे पूछेंगे। पता है। ये देखें, अलिफ गोल गपंगम। अलिफ गोल गब्बर, अलिफ गोल गब्बर तो नहीं कहने लगी थी आप? अलिफ गोल गब्बर। गब्बर, अलिफ गोल गपंगम, अलिफ गोल गपंगम, सारे मिलके पढ़ो, अलिफ गोल गपंगम। अलिफ गोल गपंगम, अलिफ गोल गपंगम, या अल्लाह तू सुन ले। एक बार फिर अलिफ गोल गपंगम। चलो सारे मिलके अलिफ गोल गपंगम, अलिफ गोल गपंगम। मेरा ख्याल है ये पहाड़ा याद हो गया, बगला पूछ लिया। हम बड़े तेज हैं, हमने पहाड़े ऐसे ही ऐसे ही ऐसे करते वेरी थे। तरीकेकार अच्छा याद करने का। हम भी कभी कभी अटक जाते हैं चीजों में, तो दिस इज वेरी नाइस। एक बच्चा था ना, वो स्कूल गया तो उसने टीचर ने कहा कि 2 का पहाड़ा सुना। हाँ। तो उसने कहा
टीचर ने कहा बेटा ये क्या है? उसने कहा टीचर मुझे बोल भूल गए तर्ज याद है। पासिंग मार्क्स दे दे यार, मुझे मैं बस। फकरी साहब वाली बात की है जो राजेश साहब वो चाह रहा होगा कि मुझे पासिंग मार्क्स तो दे देना, आधा काम तो मुझे आता है। मुझे चलें तर्ज जी, याद एक और करते हैं और वो हाँ, तीनों ने शाजिया करनी है, साहिबा। ठीक है? तीनों से हाँ, चलें। है। यहाँ से शुरू कर। मुझे दें आप। हाँ, देखें हम ठीक हो गया। माशाल्लाह। जो आपने गपंगम के साथ किया है वो आपको ही देना है हमने। हाँ, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह है। I saw kitten eating chicken in the kitchen. I saw I saw kitten eating chicken in the kitchen. I saw kitten eating chicken in the Cheating kitchen. chicken. I saw kitten eating chicken in the kitchen. I saw kitten eating chicken in the kitchen. लें जी। Oh my God! Oh my ये तो God! उन्होंने Seriously? ऐसे कर दिया जैसे मैं कहता हूँ मसला ही कोई नहीं था इनके ये लिए तो। एक्सपेक्ट नहीं किया था। 35 Very साल nice. के मैंने ये बाल धूप में काले नहीं किए। और आपने जो भी थोड़ी देर पहले बात की ना तर्ज वाली, आपने वो तर्ज पकड़ ली और आपने कर दिया। तरीका ही याद करने का ये। ऐसे। हाँ, अब देखना फकरी साहब, सिंगर अब ने आप भी फिर करके जब गाने दिखा गाने तो दें। लिरिक्स का भी ख्याल रखना लेकिन होता है। गर्दन के अलावा, गर्दन हिलाए बगैर। ऐसे एंड कर देना मेरे लिए बस। जी, ये सेम करेंगे हम। नहीं मेरा ख्याल है आप नहीं, इजी मुझे से तो पूछ ये लें मेरे थोड़ा ख्याल में सा उनको इजी रहेगा, क्या ख्याल है? नहीं और कर दे। और चलें, कर लें और- अगर उनकी फरमाइश है और चले कर फिर लें। आप कीजिए, आप वो चलें जी। इतना अच्छा किया ना फिर वो मजा नहीं आया। चलें ये बड़ा इजी है। 6 स्टिकी स्केलेटन। 6 स्टिकी स्केलेटन। स्टिकी स्केलेटन। 6 सिटी स्केलेटन। सिटी नहीं है, सर सिटी स्कैन हो गया। सिटी नहीं है। सिटी स्टैंडिंग बाद में कर लें। यार आप हम No. बूढ़ों के साथ क्या कह रहे हैं? बूढ़ों के साथ खुदा तीनों के साथ। नहीं नहीं और आप सर आपने इतनी चीजें याद की हुई हैं तो आपके साथ ना करें फिर किसके साथ करें? अजीब ही काम है वैसे, कभी जिंदगी में नहीं हुआ जो आज कर रहे हैं। लेकिन मजा आपने आ ठीक रहा कहा है। था कि आज कुछ और होगा। आज लेकिन बच्चों बचपन वाली की यादें देखिए ताज़ा जिंदगी होती नाम हैं इसी ना। चीज का नए नए तजर्बे आते हैं रोज। बचपन में ये बहुत की है। मुझे वाकिफ अपना बचपन मुझे याद अच्छा ये लग रहा है कि ये कितने खुश हो रहे हैं जो देख रहे हैं। कि यार ऐसे चंगी कुछ भली गला नहीं कह कर रहे देने। है। अच्छा इफी ये भाई, इसलिए खुश हैं ये कह रहे हैं याला साड़ी जान छूट गई। मैं कहा इफी भाई मुझे बचपन याद आ गया, 2-3 साल पहले की बात थी। ओह हो हो। ओह, क्या बात है, ऐसा ही है। बिल्कुल सिफर की भी ठीक तो है। वैसे भी वैल्यू नहीं होती जो साथ लगा हो तो। बिल्कुल हाँ ठीक जी कह रही हैं आप। चलें जी, अब आगे चलते हैं। आप कोई ट्विस्टेड दो टंग थोड़ा सा अब जरा आपको रिलैक्स करते हैं और एक गाने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाँ, गाना हाय, जरूरी है हाय, जब। हाय। अच्छी बात, लेकिन शुक्र मैं है। शाजिया साहिबा आपसे जानना चाहूंगी, आपका एक गाना जो लास्ट टाइम आप हमारे शो में आई थी तो आपने कहा था मेरा एक गाना आने वाला है, और फिर अब वो आ गया कोक स्टूडियो में, और वो क्या गाना था, इतना चोरी जान दी। खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी कि इंडिया में उसको काफी प्रेज किया गया। सुनीति चौहान ने कहा कि कोक स्टूडियो का म्यूजिक बहुत अच्छा है, और आपका नाम लेके उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा उनकी आपके लिए प्रोडक्शन तो बहुत उन्होंने अच्छी है। गाने के अपने बोल बदल दिए। उन्हें क्या और मैं आके सतावा दे लूं। उन्होंने अपनी बेसिकली जो है इंडस्ट्री को कहा कि हम इस तरह का म्यूजिक नहीं आजकल हाँ, प्रोड्यूस yes, करें, आजकल और तरह का म्यूजिक है। लेकिन जो वो गाना है जो आपने गाया चोरी जान बहुत दी। अच्छा लगा Thank कि you so पाकिस्तान much. का नाम एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पे शेयर फन तो हुआ। देखे ना किसी आपके सरहद का through। मोहताज नहीं है। बेशक। लेकिन और देखें मैं अभी तक काम कर रही हूँ, मुझे आज काम करते हुए 32-33 साल तक हुई। 40 साल की तो उम्र मैं- में 32-33 साल का नहीं 27 साल के उम्र में 33 साल का। ये मैं शादी साहब यकीन माने मैं सोच रहा था ये लुकमा आना है यहाँ से। मुझे पता है मैं गोली खा लूं, मुझे खराश आ रही है, ताकि लोग भूल जाओ सारे ब्रेन वॉश। अच्छा आप अपनी बात तो मुकम्मल कर लेना। हाँ क्या थी? वही वो आप बता रही थी कि इतना साल हो गए हैं काम करते बैकग्राउंड हुए। क्या है? 32-33 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, हम्म, और मैंने 1992 में स्टार्ट किया था, हम्म, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और इस दौरान मैंने कोशिश ये की, नॉर्मली होता है ऐसा, इफी भाई आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे कि जो फिल्म का सिंगर होता है ना उसके लिए एल्बम्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, जब हम 90s में बहुत मुश्किल। म्यूजिक कर रहे थे फिल्मों का। अभी आपका चैनल है ना, जैसे सुनो चैनल, तो इस मेरा जो पहला गाना हिट हुआ था उसका पहला लफ्ज सुनो था। नाज़रीन इसी तरह से जो है हम गाने भी सुनते रहेंगे, कहकों की बरसात भी होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। सुनो न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन बहुत हंगामा चल रहा है, कहके ओहो, चल रहे हैं, ब्रेक में भी। मज़ाहिया आवाजें चल रही हैं, और बहुत सारी बातें हमने ऑफ द रेकॉर्ड भी की हैं जो कोशिश करेंगे कि ऑन द रेकॉर्ड भी करें। गेम का आगाज करते हैं, बहुत ही आसान है। गेम कुछ इस तरह है कि जिन लोगों के हम नाम लेंगे आपने या तो इनकी तारीफ करनी है, दो ही ऑप्शंस है, या तो आपने इनको एक बेहतरीन
अच्छा मशवरा देना, अमानत होता है ठीक है, मशवरा। और मशवरा देना अच्छी बात है। तो ये अब हम बसेंगे पैड़े क्या रीला निकलन गया सोशल मीडिया दिया देखे ना, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बोल पड़े हैं। तो जनाब देखें आप बातों शुरू कर- में अच्छा चलें जी, हम मत कहते हैं हाँ, आतिफ असलम। मशवरा दें इनको। पहले तू तो बंद करना गाने, फिर साढ़े शुरू हों। पहला मशवरा। दूसरा कौन था? हमने अली जफर। अली जफर को मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन से, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, राहत फतेह अली खान। उनके लिए मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ? एक तो वो बहुत लेगेसी, बड़ी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा। चले, उन्हें तो मशवरे की जरूरत नहीं है। चाहत फतेह अली खान को क्या इनको मशवरा देंगे आप? उनको मैं ये मशवरा दूंगी, बहुत जल्दी हजरत इजराइल से को टाइम दे वक्त देख के हो मैं की सामने मर रहे हैं कौन जैसे वो क्या बड़े आराम से कौन कह सा वक्त देते हैं। निकलवाना? वो my जैसे God. सब कह देते हैं ना कि मैंने, हाँ हम सब ने मरना है एक दिन, हाँ। तो जैसे वो कहते हैं मैं सिंगर हूँ, तो मैंने भी कह दिया। हाँ, ये वक्त अच्छा देख के तो हजरत इजराइल से टाइम टाइम ले लें, बिल्कुल ठीक है। अली अजमत। अली अजमत इज वेरी जिसको बोलते जेन्युइन गाय। ठीक है, मशवरा क्या है? मशवरा मैं, क्योंकि ही इज रॉक सिंगर, रॉक बैंड उनका है, और मैं उनको यही मशवरा दूंगी और जोर से गाएं। आहा। और जोर से गाएं। हाँ। और सजाद अली, क्या उनकी बात? तारीफ या मशवरा सज्जाद जो अली भी। साहब को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं खुद उनकी बहुत बड़ी- मैंने इसलिए मशवरा क्या बात एक्सक्लूड है। कर दिया। मैं उनको मशवरा दे नहीं सकती, मैं इस काबिल ही नहीं। मेरा ख्याल है अब जाहिद साहब से हम पूछते हैं। Friends हैं। जाहिद साहब चलें शुरू करते हैं। यही है मशवरा या तारीफ, जो आप पसंद करें। जी। अली जरियून, अली जरियन हाँ जी, उनके लिए। बहुत अच्छा। हमारे बाद आने वाले मेरे शहर का भी है फैसलाबाद का। अच्छा। मैं उन्हें देख के बहुत खुश होता हूँ। और मशवरा ये है कि वो जरा धीमे चलें और अपनी शोहरत को और खूबसूरत बनाएं, और जरा धीमे चलें। धीमे अच्छा, चलें, अच्छा आहिस्ता मशवरा, आहिस्ता। धीमे चलें, हाँ, चलें। फरहत अब्बास शाह। फरहत बादशाह भी बहुत यूनिक पोइट, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फरहत बादशाह मशवरा। मशवरा ये है कि दूसरों को भी एक्सेप्ट कर लिया करें। Well said. और तहजीब हाफी के लिए। तहजीब आफी भी मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह नए लड़कों में बहुत अच्छा। और मशवरा ये है कि नज़र उतारा करें। हाँ। नजर ना लग जाए, इससे ये सलमान गिलानी। सलमान गिलानी तो मेरा जोड़ीदार है। ठीक है, फिर भी मशवरा क्या देंगे? मशवरा ये है कि वो Advice. पढ़ते पढ़ते अपने अंदर के मुल्ला को बाहर न ले आए। चले फिर नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? मैं सलमान गिलानी के बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि ये मर्दों की नूर जहां है और औरतों के मोहम्मद रफ़ी हैं। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? बस वो उनका तरन्नम और उनकी शायरी दोनों मेरे वाह। तो कॉलेज के ज़माने के दोस्त। नवाज शरीफ साहब के लिए बस अब आराम करें। अब आराम ये मशवरा है करें, कि आराम नौजवानों को करें। आगे आने दें। हाँ। तो नौजवानों में बिलावल साहब को फिर क्या कहना चाहेंगे अगर वो आगे आ ही जाते हैं तो? वो भी ज़रा थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें। अच्छे वक्त का। मरियम नवाज, एक अच्छा सा मशवरा दे दें। हाँ वो लेकिन इतना नहीं सोचना, जल्दी जल्दी। हाँ। दूसरे सेकंड में जो आपके माइंड में आ रहा है ना मशवरा, वो दे दें। ठीक है। ये कोई मशवरा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। मशवरा चाहिए। बस और मेहनत करें। अच्छा, मेहनत कर रही हैं। सोशल मीडिया पर पंजाब के कहाँ बासी पर? सही बताएं, क्लियर बताएं, हर ऑडियंस फील्ड में, सुनना हर चाहते हैं। फील्ड में मेहनत करें। कहाँ पर? हर शोबे में, हर शोबे में। चले मैं आगे चलते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही है, ये आपका मशवरा आ गया। हाँ। इफ्तिखार साहब, अब आपकी बारी। तैयार हैं आप? नहीं, चलें लग जी। नहीं रहे। सबसे पहले नुमान एजाज साहब, हम एक- सबके फेवरेट। अजीम अदाकार हाँ हाँ, नो डाउट। और नुमान भाई के लिए बिला मशवरा ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम आपको बहुत देर तक देखना चाहते हैं। नो वाह, डाउट। सर मेरे खूबसूरत मशवरा। स्कूल मेट हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। यकीन जाने उनकी तो अदाकारी तो क्या वैसे बात। भी जो ड्रामे उन्होंने किए हैं ना, परिजात को उन्होंने मेरा बनाया था ना। साईं, वो क्या वो उनके ड्रामा मरने के है। बाद तो वही तो चीज आगे चली थी। वो क्या सीक्वल था, वो क्या मतलब कमाल। अच्छा, सबा कमर। सबा कमर एक निहायत मेहनती लड़की है, और मशवरा मैं उसको सिर्फ यही दूंगा कि वो खुश रहा करे और ऐसी अच्छा काम करती है। हाँ। ही इज वेरी नाइस। Yes. हुमायूं मेरी सईद। वो फेवरेट है मुझे। हुमायूं सईद, इफ्तिखार साहब।
यार हुमायूं साहब से मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। मैं उनको मतलब स्क्रीन से जानता हूँ। हाँ, लेकिन बचपन से आप देख रहे हैं उनको। बचपन से नहीं, कतई नहीं। हुमायूं मुझसे छोटा होगा, बात ये नहीं है, बात ये चलिए है आप देख तो रहे हैं उनके ड्रामाज वगैरह, मैं बहुत तो फिर अच्छे- क्या बस मैं इनको बारीक हाँ, बात। देखिए, बहुत हाँ, तो फिर क्या कोई मशवरा से मसला? यही है कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शंस करते हैं हाँ। वो करते रहें, ठीक है। लेकिन उसमें उन लोगों को जरूर चांस दें, कुछ नए लोगों को भी चांस दें। सिर्फ वही चेहरे बार बार ना लेकर आए, ये तो बड़ा अहम Repetition मत सवाल। करें नहीं screen पे। रेपिटेशन इसलिए नहीं कह रहा मैं। देखिए मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे काम नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। मेरे पास यूट्यूब चैनल है। वो जो वहाँ गए हुए हैं ना, चारों सुबह से, पांचों सुबह से, उनके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ना वो मेरी इतना मजबूत है, ना उनका उस्ताद इशफाक अहमद है। तो वो जो वहाँ जाते हैं 25-30 हज़ार रुपए का किराए पे घर लेते हैं, बसों के थके खाते हैं, खुदारा सिर्फ वो नहीं, बाकियों को भी कह रहा हूँ, सबको काम। बिल्कुल। चले इफ्तिखार साहब, आपके जो एक्स बॉस हैं फरीजाद ओह, अहमद अली अकबर, उन्हें क्या आप मशवरा या तारीफ? अहमद, यार अहमद तो माशाल्लाह देखे उसने बड़ी ज़ात में कमाल ही कर दिया। कमाल। हाँ, और मशवरा में क्या दे सकता हूँ, वो एक खुशबाश आदमी है। ऐसे नहीं मशवरा आपको देना पड़ेगा, आप मुशीर रहे हैं उनके यार, इस तरह नहीं हो कोई सकता भी है। मशवरा इफ्तिखार साहब, दे गुजारिश कर रहा ड्रामे हूँ, में हमने आपको एज अ मुशीर देखा उनका। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। ये सबको खुश रहे आबाद रहे, वो तो आप हमें भी कह ये के तो आप जाएंगे, बस जो है ऐसे ना, नहीं करना। क्या खाना पूरी कर रहे हैं आप इफ्तिखार साहब, इस तरह तो नहीं देखिए ना। मशवरा ये नहीं है कि मेरा आपने सिर्फ- मशवरा उनके लिए ये है जी। कि जिस तरह का उन्होंने काम किया है उस तरह का कोई काम ढूंढे। हाँ, हाँ, बेशक कुछ काम क्योंकि छोड़े, अब हमें उस मयार की आदत हो गई है, हमने उनको वहां पे देख लिया ना। अच्छा, अब जिस पर्सनालिटी का मैं क्योंकि नाम लेने चूज वाली करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। वाह वाह। हूँ, और अगर कोई अपना छापा बना ले, अपनी एक पहचान बना ले ना, फिर उस पर कायम रहना बहुत- ऑडियंस की भी जो डिमांड है ना ज्यादा हो जाती है। अब जिस पर्सनालिटी का मैं जिक्र करूंगी उसके बारे में सबने एक एक मशवरा देना है, ठीक है? चलो। मीरा जी, हमारी प्यारी अजीज मीरा जी, क्या कहना चाहेंगी शाजिया साहिबा? जी, इतनी खामोशी उनकी- नहीं चाहिए। उनकी देखे खामोशी कुछ कह रही है, मुझे लगता है। आहा, क्या एक्सप्रेशन है, आहा। खूबसूरत, बहुत तो लगता है बड़ी अच्छी तारीफ आने वाली है। मेरा वाह, इंग्लिश जरा कम बोला। इफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मीरा जी को? मैं उनको मशवरा देना चाहूंगा कि मीरा जी दोबारा वैसी ही फिल्मों में काम करें जैसी आप किया करती थी, क्योंकि हाँ। नो डाउट हमारे पाकिस्तान बहुत का एक अच्छी बहुत बड़ा नाम। हाँ जी, आगे आप भी फकरी साहब क्या कहना बस मैं चाहता हूँ कि अब वो फ्रेंच भी सीख लें। गुड वन, वेल सेड, वेल सेड। नहीं, लैंग्वेजेस पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। वाह, 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 वाह। बहुत अच्छी बात बात है। आपने की है जी। क्या कहने। तो जाहिद साहब, ये आपने इसलिए तो नहीं कहा कि आप माहिर लसानियात, सर उनका आप मकसद, चाहते हैं आपकी शागिर्दी में आ जाए वो। Yes. उनका मकसद ये है फ्रेंच बोलेंगी तो गलती नहीं निकलेगी। सर समझे? ये हर कोई इतनी बारीकी से अपनी तशरीह क्यों कर रहा है? Very deep, very deep. मैं कहना जो बेड़ा करो को ना तो पूरी तरह नाजरीन, सुनो न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन नजफ, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ईद रंग में आप देखें माशाल्लाह हमारे एक और मेहमान भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनका भी तारुफ करवाते हैं। उम्मे लैला शम्सी, हाँ। कमाल की गुलकारा है। ओहो हो। और मजे की बात यह है कि उन्होंने भी ब्लैक पहना है, फखरी साहब ने भी और मैंने आपने भी। ये कैसे हमने ईद में रंग भरे हैं, जबरदस्त। आप देखें ना, ये आपने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। क्या बात देखें है। ना, सब बहुत एलिगेंट लग रहे हैं। एग्जैक्टली, उम्मे लैला शम्सी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, यंग टैलेंट है और सपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये है कि यंग टैलेंट को आगे लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। सबसे पहले लैला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना खूबसूरत आपका नाम है, ईदें कैसे मनाती हैं? और आज का दिन ऑब्वियसली आधा तो हमारे साथ सेलिब्रेट करिए, इसके बाद क्या आपके प्लान्स हैं? सबसे पहले तो ईद जो मनाई जाती है, आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त ईद वाले दिन हमें इनवाइट कर लेते हैं, तो आपके साथ बातचीत करते हुए मुलाकात होती है मीडिया के साथ, और इसके अलावा जो फैंस हैं उसके साथ, उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम गुजरता है, और इसके अलावा बाकी फैंस के इन साथ। चक्रों में लैला की ईदी तो नहीं मिस हो जाती जो फैमिली से आपने लेनी होती है? नहीं, किसी को किसी बच्चे की ड्यूटी लगा के आती हैं आप? नहीं, ईदी हम पहले ले लेते ईद से, अच्छा। ताकि कोई ओहो। मौका मिस ना हो। देखे ना शाजी साहब, अब तो ऑनलाइन वाला भी मसला है ना, अब इनकार आप कर नहीं ट्रांसफर कर सकते। दो। आप ब्रेक में बात कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, आपको भाग साहब का किस्सा सुनाने वाली थी, जरा वो तो हमारे नाजरीन को अच्छा, सुना। बख्श साहब जो है ना, बेसिकली मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, और कुछ अननोन अभी तो अब इस जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, ताफो बरादरान एक बहुत बड़ा बड़े मशहूर हैं, बहुत बड़ा घराना। क्या बात है। बहुत बड़ा घराना। उनके ताफो साहब के छोटे भाई थे,
और उनकी बात करने का जो अंदाज था, इवन जो ड्रामा आर्टिस्ट भी थे, आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के मुझसे उनका नाम सुना होगा, तो बात बड़ी यूनिक करते। तो एक दफा मुझे किसी ने बताया, मैंने एक फिल्म भी उनकी की है एज अ सिंगर, तो बैठा हुआ था तो उसने कहा बख्श साहब को बिल आ गया। तो बिल था 60,000 नलके। तो बख्श साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, यार ये 60,000 नलके का बिल, और वो दौर होते थे जब एक फिक्स 300-400 का बिल आया। तो बख्श साहब पानी के दफ्तर चले गए। तो जो मुतल्लिका अफसर था जिनसे उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ क्वेश्चन करना है, मुझे बिल की कोई टेंशन नहीं है। बिल आपने 60,000 भेजा, मुझे ये टेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे पूछना ये है कि मेरे नलके से जूस काल दे। छोटे से जुमले में उन्होंने क्या शानदार चोट लगाई ये है। जो 60,000 का बिल है, मैंने पूछना है ऐसी सर कि तुसी मेरे नलके से जूस काल दे। मेरा सवाल है यार कैसा ये खूबसूरत। ये तो बात से बात भी हाँ। इसमें हमारे जुमलेबाजी। बहुत लीजेंड मुनव्वर ज़रीफ का, क्या बात। यानी एक फिल्म में उसको हीरोइन जो है ना, वो उसकी लस्सी में नमक ज्यादा डालते थे और उसकी माँ भी वहाँ बैठी हुई है। अब वो लस्सी का घूंट पी के रखता है गिलास के अंदर, मासी मैनू ये दसो मज खियोड़ियों मंगवाई। वाह वाह। ईद में मैं भी लहरी साहब की एक फिल्म देख रहा था। अरे वाह जी। वाह, वाह। अब पता नहीं लोग जानते नहीं है, नौजवान नस्ल लहरी हाँ साहब। जी। क्या कहने। अब वो सिचुएशन ये थी कि हीरोइन से उसकी शादी हो गई, मेन हीरोइन से, लहरी साहब की। हाँ। अब वो गुस्से के अंदर कमरे में चली गई है, दुल्हन बनी हुई है और उसने कुंडी लगा ली है। लहरी साहब आए हैं, मुंह पे रुमाल रखा हुआ है, आके दरवाजा टक टक टक, वो को देख के क्या बात है, कहता अभी आपसे कुछ देर पहले हमारा निकाह हुआ था, बस उसी सिलसिले में हाजिर हुए। उसी सिलसिले में। बातचीत करो। उसी सिलसिले में हाजिर हुए। जबरदस्त गेम खेलते हैं आपके साथ। 2 सेकंड है आप लोगों के हाँ पास, जी, और इससे इसमें हमने ज्यादा सोचना नहीं। ज्यादा नहीं है जी। नहीं नहीं, ठीक है, इस वाली नहीं तो गेमा ये- पे किन्नू हो ही बहुत है। फिल्मबदी, हाँ। फखरी साहब, फिल्मबदी और बरजस्ता। दस्ती। सोचना मना है। डन। शुरू सवाल करें जी, पूछने किससे के शुरू बाद- करें? मना है तो जवाब कैसे देंगे। बगैर सोचे देना ना। अच्छा, हाँ। बगैर मैं सोचे मैं बाद में जो- एक्सप्लेन कर देती बाद हूँ। जिसके भी बारे में हुई माफी चाहती हूँ। बाद में मैं अगर कोई- explain कर आप देती कोई हूँ। एक्ट लगा तो फिर यही नहीं बढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ही मैं कोई जुमला बोलूंगी, 2 सेकंड में आपके दिमाग में जो कुछ भी आएगा आपने बोल। अब बताएं कुंडी किसने खड़काई? जबरदस्त। नहीं, 2 सेकंड में जो ज़हन में है कर दो। वाह वाह। जब आंख बड़ा खुली याद तो, जब आंख खुली तो। मैं जाग रही थी। अच्छा। दरवाजा किसने तोड़ा? मैंने पेट में दर्द क्यों हुआ? राइजिंग ने सिखा दी। वाह वाह, गोली किसने चलाई? मैंने। जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये अच्छा। टेंट क्यों ऐसे करवा जवाब दी? जो है ना है। टेंट क्यों करवा दी? आप ही हो गई कुदरती। अच्छा, ट्रम्प को किसने जितवाया? पता नहीं, अंडे किसने दिए? अल्लाह जाने। अंडे टीचरों ने दिए। इम्तिहान भी तो अच्छा था। हमें अंडे मिलते थे। समंदर का रंग क्या है? नीला। हाँ। कौन कौन नहीं नहाया? मैं तो नहीं हूँ, चांद पर कितने ईद दरख्त में होते नहीं हूँ। तेरा हैं? अगर जमीन गोल ना होती तो क्या होती? चौरस होती। चौरस वाह। जादू किसने किया? मैंने। हाथ किया? क्यों नहीं धोए? क्योंकि आज मुंह धोने का आदमी था। गुड। वाह 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 वाह। सबर का फल खट्टा अच्छा था। क्यों होता है? हाँ जी, सबर का फल खट्टा क्यों नहीं होता? खट्टा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमसे सबर होता ही नहीं। बत्ती किसने बुझाई? मैं नहीं मुझे। चले जी अगला। अगर चाय अच्छा, मीठी ना हो आप- तो क्या होगी? क्या होगी? अगर चाय मीठी ना होगी तो क्या होगी? चाय फीका तेज होगा। शायर मोहब्बत में क्यों नाकाम हुआ? मैं तो बहुत कामयाब। वाह 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 वाह, घर भी तो जाना है। बचे आपके सर पे कितने बाल हैं? मैंने आप नहीं पता। नहीं, कुछ नंबर बताना मैं है। नंबर मुझे अच्छा। नहीं पता ये इतने अच्छा, होता है, चलिए ऐसा बताएं। नहीं। हाँ, आपके सर पे कितने बाल हैं? कोई है क्या नहीं, कोई 50 लाख। कुंडी किसने खड़काई? वो कल ना मैंने किसी को मारा था। तो अच्छा। मैं चोरी वो- किसने की? उसने ये नहीं जवाब देना है। चोरी किसने की? अबू ने। मैंने। रावी की गहराई कितनी है? 13 फुट। 13 फुट। रावी की क्यों? रावी पे तो घर बन चुके हैं। मैं रावी तो पूछे है, लाहौर वाली नहर दा नहीं पूछे। भाई सही कह रहे हैं आप, जाके उसको नाप के देख ले। लैला, जर्मनी का चांसलर कौन है?
जिसका मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। मेरा नाम नहीं लेता। बच गए आप हैं। अब ये नहीं कहना मैं। हाँ। जर्मनी का चांसलर कौन है? डेविड करके नाम है। गोली किसने चलाई? मेरा ख्याल पुलिस ने। सही से जवाब देना तीनों ने। कौन कौन नहीं नहाया? मैं तो नहीं हूँ। मैं आज नहीं नहाया। शुक्र है। मैं अपने बड़े बेटे का नाम लूंगा, नाराज हो जाएगा। अच्छा फकरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर काम के पीछे ना एक रीजन होता है, कोई थॉट होती है, कोई प्रोसेस आ रहा होता है। बहुत ही अच्छी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, डीप थॉट का मैसेज भी देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जो जिंदगी में नाम कमाया है, जो शायरी की है, अगर देखा जाए तो ज्यादातर शादी पर है या बेगम पर है? संजीदा शायरी भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मकबूल भी हाँ। हुई है, जो आपको थॉट भी आता है और आप बैठे असल बैठे में- एकदम से जुमला असल फेंकते में हैं। मैंने शुरू में भी कहा था डिम्पल बनाने वाली बात, क्योंकि इतने गम ज्यादा हैं कि हंसना चाहते हैं लोग, लेकिन असल में तो मेरी पहचान मेरी नात है और मेरी गजल। वाह वाह। क्या बात है। मज़ाक तो फिर बाद में आया, और जब मैंने ये मज़ाक इख्तियार किया तो कुछ दोस्त नाराज भी हुए कि गजल और नात से इधर आए, जी। लेकिन फिर मुझे जब दुआएं मिली, क्योंकि वो ये इन्होंने भी मुझे बड़ी दुआएं दी हैं वाह, कि वाह। जबर के हर मौसम में मैंने लोगों को हंसाने की कोशिश की। वाह। और ये बड़ा काम तो है। हाँ, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन दुख तो हर असल कोई दे मैं देता है, हंसाता कोई और है। संजीदा ही समझता हूँ कि अच्छा, ये दुआओं की आप बात कर रहे हैं ना, कि लोग कहते हैं ना, आप उनसे पूछें भाईजान कैसे हैं, वो कहते हैं आपकी दुआ है। तो बंदा कहता मैं तो कीती नहीं तेरे वास्ते। नहीं, वो एक ख्वाहिश होती है। दुआ एक बहुत हाँ यानी एक ऐसा तोहफा है हाँ जी। कि आदमी मतवक्को होता है कि कोई मेरे लिए दुआ करे। तो कोई बेलौस की हुई दुआ बाज़ औक़ात कबूल हो जाती है। बेशक। कबूलियत के तो कई लम्हे हैं ना। और अक्सर ये भी देखा गया है कि दुआ की नहीं जाती, ली जाती है। आप किसी के लिए काम ऐसा करो कि उसके दिल से, उसके मुंह से खुद ही दुआ निकले। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुस्कुराहटों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, बल्कि तबादला हो रहा है मुस्कुराहटों का। और इसी दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं आसिफ अली हाशमी साहब। आसिफ, कैसे हैं आप? ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह इतना अच्छा खूबसूरत सा एक समा बना हुआ है। आप ईद कैसे मनाते हैं? ईद तो आज तो वैसे मना रहे हैं। तो ऐसे मना दी। वैसे बकिया की अमूमन कैसे घर में बनाएंगे? कैसे? बाकी की कैसे बनाएंगे? बाकी की घर जाएंगे, अच्छा, क्योंकि आपके साथ समा इतना अच्छा बन गया, फैमिली को थोड़ा सा टाइम ठीक देंगे, है। उसके बाद सिर्फ सोना ही होगा। अच्छा, कुछ नहीं है। अच्छा। ये बड़ा हकीकत पसंद तबसरा किया है ईद पे बड़े जरूरी Exactly. ख्वाब देखते हैं। क्या बात। क्योंकि सारा महीना तो जो है वो इबादत में गुजरा है, तो अब ख्वाब देखेंगे बस। चले जी, आपके उम्मीद है फिर ख्वाब भी जो है वो पूरे होंगे और उनकी ताबीर भी जो है वो सामने आ जाएगी जल्दी। Yes. कोई गेम खेल ली जाए, मेरा ख्याल है एक जी और। जी, आगाज करें फिर आप। चलें जी, अब हम जो गेम खेलने जा रहे हैं जी, वो है डैश स्टोरी। इस गेम में फखरी साहब को बड़ा मजा आया। फखरी साहब ने कहा फिर गेम एक और। Yes. फखरी साहब, आप खुश हुए हैं या आप थोड़ा सा खुशी परेशान? साहब का चेहरा, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक और दरिया का सामना था मुनीर। नहीं, इतनी बड़े मजे का है। फखरी साहब, इतनी मुश्किल गेम नहीं, ये आसान है फिल आउट बड़ा। करना है। इसमें होगा ये कि हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसमें कुछ डैशेस मौजूद होंगे। आपने उन डैशेस में एक लफ्ज ऐड करके फिल आप करना। बारी बारी कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक। ऐसे ही। सिंपली आपसे शुरू करते हैं। हैं? तेरा बेटा- मैंने मियां साहब को डैश में देखा। मैंने मियाँ साहब को ख्वाब में देखा। हाँ ठीक है जाहिद साहब, वो डैश कर रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे। मजीद, मैंने उन्हें कहा कि मियाँ साहब, आखिर आप कब तक डैश करते रहेंगे? इतना नहीं सोचना जल्दी। सोचते रहे। वो बोले जब तक डैश है। वो बोले जब तक सोच सकता हूँ। मैंने कहा मियां साहब डैश कर लेते हैं, डैश रहने दें। मैंने कहा मियाँ साहब, फनकारों को ईदी दे देते हैं, बाकियों को रहने देते हैं। मियाँ साहब बोले मैं डैश कर कर के थक चुका हूँ आसान, ईदी दे दे। मैं इधर देख और अब मैं डैश नहीं करूंगा डैश। अब मैं और किसी को इतनी नहीं दूंगा। देखिए, हम आपकी मुआवनत भी कर रहे हैं साथ। क्या बात है। मैंने कहा ठीक है मियाँ साहब, जैसे आप डैश वैसे मैं डैश। मैंने कहा ठीक है मियाँ साहब, अगर आप फनकारों को उनके घर 10-10 मरले के दे रहे हैं तो मैं भी इसमें खुश हूँ। हाँ हाँ हाँ। मियां साहब ने कहा, गौर से सुनो। मियां साहब ने कहा डैश होने के लिए डैश की जरूरत होती है।
उन्होंने कहा प्लॉट देने के लिए प्लॉट होना चाहिए। मैंने जवाब दिया मियाँ साहब हमारी डैश की डैश तो आप हैं। मैंने कहा मियाँ साहब देखें जमीनों की मिल्कियत आपके पास है। आप भी जरा इसी का जवाब दीजिए। मैंने जवाब दिया मियाँ साहब हमारी डैश की डैश तो आप है। मियाँ साहब हमारी ऐश की हमारी ऐश का कैश तो आप। अच्छा, उसके बाद मियाँ साहब से डैश मिलाया और वहां से निकल गए इफ़ी साहब। हाथ मिलाया और वहां से निकल। जाते हुए मैंने देखा मियाँ साहब एक बार फिर डैश में मसरूफ हो चुके थे। मियाँ साहब एक मर्तबा फिर ईदी देने में मसरूफ थे। तो डैश स्टोरी की गेम तो हमारी मुकम्मल हो गई और उसका लुबे लुबाब तो जनाब यही था कि ईदी 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 पे बात आगे खत्म हो गई है, तो एक और गेम खेल ली जाए क्यों ना। अच्छा, और अगली हमारी जो गेम है वो है नेटा स्टोरी। उसमें होगा ये कि हम सब दो जुमले जो है वो ऐड करेंगे और नजफ से शुरू करेंगे और फिर एंड पे कोई कहानी बन जाएगी। मतलब हम भी इन्वॉल्व हैं। हम भी इन्वॉल्व हैं, सारे ठीक खेलेंगे। हो गया। तो स्टोरी जरा ईद से हट के होनी चाहिए। मुझे मार्स बहुत पसंद है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ पर मैं वहाँ जा नहीं पाती, पर मेरा बहुत मन करता है कि किसी ना किसी दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और वापस ना आ सकूँ। वहां जाना बड़ा मुश्किल है और अगर आप चली जाएं तो वहां पे आप कॉर्नर प्लॉट लीजिएगा फेसिंग पार्क। देखिए कैसी बात है, मैं हैरान ये हूँ कि अभी मैंने वहाँ खरीदा है प्लॉट। अच्छा, कॉर्नर फेसिंग पार्क नहीं, फेसिंग अमेरिका। ओ फेसिंग अमेरिका। फेसिंग जबरदस्त। मैं वैसे मरीज पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लंबे सफर से जरा चिढ़ है। मैं चांद पे जाना, वैसे मुझे भी चांद चेहरे पसंद भी बहुत। क्या बात तो है, मेरा चांद पे जाने का इरादा। चांद पे जाएं। ये सारी गुफ्तगू मैं ख्वाब में देख रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेगम गुस्से से मुझे देख रही थी और कह रही थी कि अजीत दा दिन है हुंती कर सुते पे हो। कहानी बदल गई। आसिफ, मैं जैसे बताया, मैं मरी उधर जाना चाहूंगा और वहाँ पे गाना चाहूंगा, साथ खाना भी चाहूंगा। नाजरीन, खाने की इतनी सारी बातें हो रही है और खाने के बाद एक चीज बहुत ही खास है, आम होनी चाहिए, वो है मीठा। उज़ैर, मीठे खाने का का जो बहाना। मजा आता है, वैसे भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने के बाद मीठा खाया जाए। आइए एक मजेदार सा मीठा आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और मैं बात कर रही हूँ ओमोर फ्रोजन डिजर्ट की। नाजरीन, बहुत ही खास है और जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद आपको एनर्जी चाहिए होती है और गर्मियों का मौसम है, जब मीठा खाएं उसके बाद आपको ठंडा भी चाहिए होता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए ओमोर लेकिन नजब ये जो फ्रोजन पैकिंग डिजर्ट, है इसमें मुश्किल आती है कि ये सर्व किस तरह करेंगे आप। ये बहुत आसान है, यही आज आपकी मुश्किल आसान करने वाली हूँ ज़ैर ये तो में। बड़ी जबरदस्त कुछ इस बात है। तरह है कि पैक कुछ इस तरह दिख रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कट्स लगाए हुए हैं उन्होंने। आपने दोनों कट्स को इजीली ऐसे करना है। देखिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी इसको टेयर करने के लिए, मैंने अपने हाथ से कर दिया है। और उसके बाद आप इसको स्लाइस कट करेंगे और स्लाइस कट करने के बाद आप इसको एंजॉय करेंगे और मैं अपने गेस्ट के साथ इसको एंजॉय करने वाली हूँ। आप भी कीजिए, ट्राई कीजिए और इसी खूबसूरत और मजेदार इंफॉर्मेटिव बात के साथ लेते हैं एक मीठी सी ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक। तौबा तौबा। जबरदस्त। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हंस के हमारा बुरा हाल हो चुका है, पेट में दर्द हो। ओह माय गॉड। आप भी हंस दें बात जरा। करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं कहा आप भी हंस दें जरा, डिम्पल पड़ेंगे आपके हाय हाय हाय। मुझे लगता है बीएड के अंदर छुप जाएंगे। आंसू बहाने के लिए। हाय हाय हाय। क्या बात। रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। हाय हाय। ईद का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। ये आपने हमारा जो हंसना हंसाना है ना वो जस्टिफाई कर दिया है। अच्छा, अब हम करने वाले ये हैं कि जनाब इफ़ी साहब चूंकि बैठे हैं जाहिद साहब के साथ, तो कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही है ना उन्हें भी। तो हम करते ही हैं कि जनाब हम जाहिद साहब से सुनेंगे संजीदा शायरी। ठीक है। और इफ़ी साहब ने ईद की मुनासबत से कोई बड़ी मजेदार शायरी तैयार की हुई है। तैयार क्या करना है बल्कि उन्हें असबर है, उनसे वो सुन लेते हैं। तो इफ़ी साहब प्लीज। जी वो ऐसे है कि अब पता नहीं वो अपने मजाइया तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। आहा, किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। वाह वाह, क्या अच्छा ईद पे हो गया? क्या बात। बहुत खूब। खुशी के रोज आओ चांद चांद तारे बांट ले, क्या अच्छा कहा है। वाह वाह वाह। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती। आय हाय हाय। मुझे मायूस आंखों की
नमी अच्छी नमी है। अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो, खसारे बांट लेते क्या हाय हाय हाय, बहुत वाह, 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 बहुत वाह। बहुत तुम्हारे अच्छा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं नहीं सुनता, सुनता। मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। मेरे कानों में बहुत सब आला। कह दो, बहुत खूब। सहारे बांट लेते हैं। बहुत खूबसूरत। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे, बांट है। लेते हैं। वाह वाह। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं। हाय 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 हाय। चलो इस इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। हाय, वाह वाह वाह। रकीबों से गले मिल गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और ये बिल्कुल इसमें गैर शादी की भी ख्वाहिश है। अच्छी बात है। हल्की हल्की नुक्ता निकाल लिया। और मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, अदारे बांट इदारे वेरी हुकूमत क्या कहने। इत्तेहादी हुकूमत में। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज आओ, चांद तारे बांट लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत फखरी खूबसूरत। साहब, आपने अपने कलम से ना इस वक्त जिंदगी बुनी है। बहुत खूब। बहुत क्या बात है, सारा आपने पस मंजर की। अच्छा फखरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक सिचुएशन आपको देती हूँ। अगर एक बच्चा आपसे ईद लेकर जाता है और वो सोचता है कि आप भूल गए हैं और दोबारा आ जाता है आपके पास ईदी मांगने के लिए कि मुझे ईदी मिली नहीं, मुझे ईदी चाहिए, तो फिर उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे? या कह देता है मेरे छोटे बहन भाई का भी हिस्सा दे। हाँ, क्या कहेंगे? क्या शेर मुंह से आपके उस टाइम पे निकलेगा? हालांकि निकलने जेब से चाहिए। मैं वो बच्चा हूँ जिसकी एक भी ख्वाहिश नहीं जिंदा। वाह हाँ हाँ, वाह वाह बचपन खिलौने और गुब्बारे गुम हुए साथ। ओए ओए वाह 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 वाह। बहुत खूब। वाह। मैं वो यूसुफ हूँ जिसको कारवां मिलता नहीं अपना, जो मुझको दिल से और जान से थे प्यारे गुम हुए साथ। ओए ओए ओए। मैं ऐसी रात हूँ जिसमें कोई जुगनू नहीं बाकी, कि मेरी रोशनी के इस तारे गुम हुए साथ। वाह वाह वाह। अब उसके शहर में फखरी हमारी कौन सुनता, कोई इस शोर में किसको पुकारे गुम हुए साथ। वाह, अरे वाह वाह वाह। फखरी फखरी साहब, क्या बड़ी आला आपने शेर सुनाया है। क्या कसम से कहने। शो इख्तिताम की जानिब बढ़ा है, हम नहीं। इतना संजीदा आपने। चलो मैं मजाक का भी जी जी, जरूर मजाक का है भी ना। कुछ हो जाए। पंजाबी का कोई नहीं सुनाया। हाँ, पंजाबी का सुना। हर गल जे डिस्कस ना हुंदी, आहा, दिल दी गल भी दस ना हुंदी। वाह वाह अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छे। ये फोक और मजाक को मिक्स किया है। हर गल जे डिस्कस ना हुंदी, दिल दी गल भी दस ना हुंदी। वाह आहा, रोज ही पुंजे सौना पैंदा, रोज ही मंजी कस ना हुंदी। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह रोज ही पुंजे सौना पैंदा, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਜੀ ਕੱਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ वाह। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਕੰਮੇ ਜੇ इश्के दी चस ना हो। बहुत खूब, बहुत माफी भाई आपकी नजर करता हूँ कि बंदे भी फिर काने हुंदे, वाह अच्छा है। बंदे भी फिर काने काने। हुंदे क्या बात। जे बंदियां विच रस ना हो। वाह वाह वाह, ते बहुत वखरी जई महबूबा लब्बी, खाई जांदी बस ना हुंदी। ये जरा दोबारा होना ये चाहिए। देखिए, वखरी जई महबूबा लबी। महबूबा ਲੱਭੀ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੁੰਨ ਬਥੁੰਨੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੰਨੀ धुन बधुनी वाह वाह। ਥੁੰਨ ਬਥੁੰਨੀ तो चुन्नी ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਭੋਰਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ बहुत अच्छा है। ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਕਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। वेरी डीप। वाह वाह वाह। यार हम बहुत सोच में पड़ गए हैं, ये जो आपने आखिरी मिसरा डांट सुनाया है, इसमें क्यों दाद दें या क्या? दादी बनती है। डांट यार वो सस ना होती वो माँ बन के रहती है। ओ हाँ, ये मैसेज अच्छा ये है। लफ्ज सस को मैं निकालना चाहता हूँ। हाँ अच्छा और वैसे भी खवातीन की तरफ से कह रहे हैं साथ सुना। हाँ, अच्छा इफ़ी मर्द तो साहब, डील कर आपसे लेते शुरू हैं। करते हैं। हाँ। अब आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। बात दरअसल ये आज के दिन ही ये बात करनी चाहिए हमें। मैं तो खैर बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन आपका फॉर्मेट और था। गुजारिश ये है कि हम आर्टिस्ट पाकिस्तान के जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो राइटर हैं, जो शायर हैं, जो एक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं,
इनके लिए आज तक कभी भी किसी ने एक भी कोई स्कीम अनाउंस नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इतने आला दर्जे के हमारे हुक्मरान तो सारे बहुत आला लोग हैं और मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे लिए मेरे तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, तमाम इदारे मेरे सर का ताज। तो मैं आज अपने आप को मिन्हा कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अगर आप एक 10-10 मरले का इनको मकान दे दें, 4-5 शहरों के अंदर अनाउंस कर दें जहाँ जहाँ आर्टिस्ट होते हैं, और इनसे कुछ 40 साल की किस्तें ले लें, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है, ये मेहरबानी अगर आप इस ईद के ऊपर हमारे ऊपर कर दें। मैं नहीं लूंगा, मैं आपको अपने आप को निकालता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये बेचारे मांगते नहीं है किसी। मुझे पता है इस रमजान में कौन कौन मेरे पास ये आया, पॉजिटिव और मुझे बहुत अच्छी पता बात है है। कि किस तरह लोग ईद गुजारते हैं। इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है लाहौर से, हजारों लोग, हजारों फिल्म बल्कि इंडस्ट्री बेरोजगार हो चुके हैं। या। तो हम ईद तो मना रहे हैं, सबके मेरे ऐसे सोर्सेज नहीं हैं, बड़े बड़े आला दर्जे के लोग। तो इस ईद के ऊपर बिल्कुल, अगर ये हो जाए तो उनकी फनी ये अगर खिदमात का कर- एतराफ भी हो जाए, इससे बढ़ के क्या हो सकता और है। मांग नहीं रहे हैं, मांग नहीं रहा हूं मैं, कह रहा हूँ 40 साल में किस्तें ले लें। हाँ, सही। अगर आपकी 1.5 लाख बनती है, अब 60 लाख सहूलत पैदा कर दें आप। सहूलत पैदा कर दें Exactly. आर्टिस्टों के लिए कर। बिल्कुल मैं फकरी साहब, आप क्या इनकी मैसेज एक तो तारीफ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि कौमें संगो खिश्ते नहीं बनती, हाँ हाँ, अदीबों शायरों फनकारों से बनती। क्या बात। तो ये बड़ा सरमाया है हमारा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहना सीखें, कैसे भी उदास लम्हे हों, खुश रहें, हर हाल में। और अपने नाराज दोस्तों को, रिश्तेदारों को मना लें। आज के दिन, ईद के दिन सब मिल के ईद करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे ख्वाब देखें। पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए बना है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। शाजिया साहिबा, आपकी शायरी की आपका बच्चा क्या पैगाम देगा दूसरे बच्चों को? आपसे ऐसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जैसे इफे भाई ने कहा, साहिब साहब, कि फनकारों के बारे में भी सोचें। हमने 32, 33 साल गुजार लिए, लेकिन अभी तक कोई सिंगर का डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने नहीं देखा, कोई एक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने नहीं देखा, कोई डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से हमने नहीं देखा। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें ही है, ये हमारे करने की नहीं, ये हुकूमत करेगी। और हुकूमत जो है, हम फेस हैं, हमने बाहर जब जाना है तो हमें इस मुल्क के हवाले से बिल्कुल, देखा जाता है। और हमारे साथ कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए करना बहुत जरूरी है। सहेली, Thank बहुत you. शुक्रिया आपका। Thank you, सहेली। इतनी प्यार और इतनी अपनायत के लिए, और महफिल सजा दी आप तीनों कमाल ने। कर दिया आप बहुत लोगों ने। शुक्रिया, बहुत अपनायत लगती हमें है भी बहुत मजा आया। और आपका बहुत सीखने को भी मिलता है, शुगल भी लगता है, हंसी मजाक भी होता है, कहके भी होते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने और Indirectly आप बांटने का। सीख भी रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। आप सबको इतनी दोबारा से जल्दी- ईद मुबारक।